गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वां स्थितिं स्थिरां। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरेव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। असंयत्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतया शक्तो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयापेतो योगाचलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं का गतिं कृष्ण गच्छति। कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणोपथि। विमूढ ब्रह्मणोपथि। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन। हे मधुसूदन भगवान, आपने जो यह साम्य योग की चर्चा की, जो अपने विचार आपने साम्य योग पर रखे, मेरी स्थिति इसमें स्थिरता प्रदान नहीं करती। स्थिति तो है लेकिन स्थिति में स्थिरता का अभाव है। स्थिति क्षणिक है, स्थिति अल्पकालीन है। मैं दीर्घकालीन तक उस स्थिति में रह नहीं पाता हूँ। मानो कि भगवान ने पूछा कि इसको और बताओ, तो अर्जुन क्या बोलता है, इसका कारण है मन में चंचलता का होना। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म। ये जो चंचलता है ये मन को ऐसे मथ देती है कि मैं अपने अस्तित्व को भूल जाता हूँ। जैसे कि वायु दिखाई नहीं देती लेकिन वायु को अनुभव किया जा सकता है, ऐसे ही मन प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता लेकिन मन का अनुभव किया जा सकता है। तो हमारी चर्चा चल रही थी, जो चंचलता है वह नैमित्तिक है कि वह स्वाभाविक है। तो उत्तर ये मिला कि यदि चीज स्वाभाविक होती है तो वह सभी के लिए एक जैसी होती है। मतलब अग्नि उष्ण है, यह अग्नि का स्वभाव है।
तो वह चाहे देश में हो, चाहे विदेश में हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे गृहस्थ हो, सभी के लिए अग्नि उष्ण ही रहेगी। अहेयम अनुपादेयम, जिसको ग्रहण नहीं किया जा सकता, जिसका त्याग नहीं किया जा सकता, उसको स्वभाव कहते हैं। इसलिए उष्णता अग्नि का स्वभाव है, शीतलता जल का स्वभाव है। कितना भी जल को गर्म किया जाए, जल शीतल हो जाता है। इसी तरह से क्या मन की चंचलता स्वाभाविक है? तो यह देखने में आता है कि बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिनमें चंचलता नहीं दिखती। चंचलता नहीं दिखती मतलब क्या है? उनमें एकाग्रता का भाव दिखता है, एक अग्रह। तो कल मैं इसको कह रहा था, व्यवहार में भी कई बार लोगों से बातचीत करने पर ऐसा अनुभव में आता है कि थोड़ी देर कोई विषय बात करता है, थोड़ी देर में कुछ करता है, थोड़ी देर में कुछ करता है। इसका मतलब वह किसी विषय पर टिक कर बात नहीं कर सकता, एक विषय पे वो टिक नहीं सकता। इसका मतलब उसका मन कैसा है? चंचल है। इसी के उल्टे लोग दिखते हैं जो घंटों और घंटों, दिनों दिनों तक एक विचार पर स्थिर रहते हैं। तो यदि स्वाभाविक है तो फिर ये लोग कैसे हैं इस दुनिया में? उत्तर यही मिलता है कि चंचलता निमित्त के कारण है, चंचलता स्वाभाविक नहीं है। यहां तक चर्चा हो चुकी, स्पष्ट हो चुका होगा। चंचलता किसी निमित्त के कारण आती है, जैसे कि अग्नि में जल में उष्णता नैमित्तिक है। जल में उष्णता अग्नि के निमित्त से आई। जैसे स्वास्थ्य खराब होना यह नैमित्तिक है, किसी निमित्त के कारण व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो गया और निमित्त के हट जाने पर वह चीज अपने ही स्वभाव में लौट जाती है। स्पष्ट होता है? वस्त्र साफ है, लेकिन वस्त्र में किसी निमित्त के कारण गंदगी आ गई, तो निमित्त के हट जाने पर वह वस्तु अपने स्वभाव को प्राप्त हो जाती है। इसी तरह से मन में जो चंचलता का निमित्त है, उस निमित्त के हट जाने पर मन स्वतः ही अपने स्वभाव की ओर चला जाता है। अब यह विचारणीय विषय बना था कि मन की चंचलता का निमित्त क्या है, आखिर किस कारण से व्यक्ति का मन चंचल हो जाता है। तो एक उत्तर तो यह मिलता है, व्यक्ति ने जन्मों जन्मों तक इस स्थिरता का अभ्यास ही नहीं किया है। गलत अभ्यास के कारण व्यक्ति में चंचलता का निवास है ना? अभ्यास दोष के कारण किसी चीज की आदत ऐसी लग गई है कि अब वो छूटती ही नहीं है। हालांकि पता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी, इसी को कल मैं कह रहा था, तकिया कलाम। तो हर चीज में वह व्यक्ति के, वह वाक्य, वो शब्द आएगा। यह अभ्यास ऐसा है। अरे व्यक्ति जिस बिस्तर पे सोता है, जिस तकिए पे भी सोता है, उस पे भी उसको क्या लग गया? अभ्यास। ये तंबाकू, गुटखा और ये सब जो खाते हैं, इनको भी क्या लग गया? अभ्यास। तो उसके बिना उनकी स्थिति नहीं हो पाती। ये सब चीजें अभ्यास के कारण। कब से? अनादिकाल से ये अभ्यास चला आ रहा है। हमको अभ्यास क्या हो गया? हम लोगों को, हमको अभ्यास ये है कि हम जीव हैं। कब से अभ्यास है? अनादिकाल से। अब इतना जबरदस्त अभ्यास पड़ा है कि ये छूटे नहीं छूटता। यद्यपि मृषा,
तुलसीदास जी क्या बोलते हैं? यद्यपि मृषा, हालांकि ये झूठी है, लेकिन इसके बाद भी छूटती नहीं। तो अब इसका उपाय क्या होगा फिर? तो चंचलता गलत अभ्यास के कारण पड़ी है। सही अभ्यास करने से यह चंचलता दूर हो सकती है, और लोगों की दूर हुई है और लोगों की दूर होती रहेगी, यदि ध्यान करने का, जप करने का, पूजा करने का सही अभ्यास पड़ा हो तो। इसलिए कहा जाता है जब सीखें तो बहुत लगन से, गंभीरता से और एकाग्रता से सीखें। अगर एक भी गलत शब्द का उच्चारण आपकी जीवा में हो गया, इसलिए ही मैं नाराज होता हूं, अब आप पढ़ते हैं और उसमें गलत उच्चारण अगर अभ्यास बैठ गया, गलत उच्चारण बैठ गया, तो अब ये आपके जीवन से जाने वाला नहीं है, फिर आपको वही सही लगेगा। अब कोई व्यक्ति आकर उस पर उंगली उठाए और उसको आपको अभ्यास कराए 10 बार, तब जाके छूटता है, स्पष्ट होता है, ये गलत अभ्यास के कारण। तो चंचलता का एक जो निमित्त है वो क्या है? गलत अभ्यास। मेरे ख्याल से ये हिस्सा पूरा होता है। अच्छा, और किस कारण से मन चंचल है? तो एक हेतु और भगवान देते हैं, जब मुझे किसी से राग होता है तो भी हमारा मन चंचल होता है। रागास्पद व्यक्ति के विचार आने से लक्ष्य के अनुकूल वृत्ति के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। रागास्पद व्यक्ति की रागास्पद वस्तु से उसकी वृत्ति का प्रवाह आने से लक्ष्यानुकूल वृत्ति के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। अब कौन बाधा उत्पन्न कर रहा है? हमारा राग। अब किस चीज से राग है वो सब अपना अपना देख लो आप, उसमें क्या है। आंख बंद करने पर कहा यह गया कि ब्रह्माकार वृत्ति का निर्माण होना चाहिए, और जब हम ब्रह्माकार वृत्ति का निर्माण करने चलते हैं तो कौन सी वृत्ति है जो मुझे नहीं करने देती? यही नहीं, वह वृत्ति ऐसी है कि बार बार मेरे चित्त में आती है। अच्छा, यही नहीं, वह वृत्ति के आने से चित्त में आनंद भी आता है। ले, वह वृत्ति के आने से चित्त में, हाँ जी, आनंद भी आता है। तब आप यह समझना कि यह रागास्पद वृत्ति है, यही चित्त को क्या कर रही है? चंचल बना रही। अच्छा, इसी का एक और भाई है, किसी किसी से इतनी नफरत और ईर्ष्या की वृत्ति है कि उस जब हम आंख बंद करते हैं तो उसकी वृत्ति बहने लगती है, और उसकी वृत्ति आने से फिर ब्रह्माकार वृत्ति में विरोध उत्पन्न हो गया। तो अब चंचलता का जो दोषी तत्व बना वो कौन बना? द्वेष बना ना। तो एक तो इसी के दोनों हिस्से हैं, राग और द्वेष। और इस पर यार बहुत सारी चर्चा आप सुन चुके हैं। महाराज जी ऐसा कहते रहे कि जो राग की वृत्ति है वह मधु है, और जो द्वेष की वृत्ति वो कैटप है। एक मीठा जहर है और एक कड़वा जहर है। भाई, एक चाशनी में बांध कर जहर दिया जाए तो चाशनी में चाटने में मजा आता है, लेकिन है तो वो जहर ही। और एक थोड़ा तीखा जहर है,
थोड़ा कसैला जहर है, लेकिन वो भी जहर है, वो द्वेष है। इसी को बोलते मधु कैटभ। आपने सुना होगा, ये राक्षस हैं, और क्या बोले इनके बारे में। ये कहाँ से आते हैं ये राग द्वेष? हैं? ये कैसे प्रवेश करते हैं? हाँ, ये कान से आते हैं। राग उत्पन्न किससे होता है? कान से। ईर्षा सुनी किसके बारे में? कान से। देखो जी, मल है ये, इसलिए इनको मधु कैटभ कहा। मीठा जहर है, तीखा जहर है जहर। इनके आने से सिर्फ बाधा ये पहुंच रही है, जो ब्रह्माकार वृत्ति बहनी चाहिए, वह ब्रह्माकार वृत्ति को ये दोनों नहीं बहने देते। कभी कभी साधक द्वेष की वृत्ति ले आता है किसी किसी के प्रति, और कभी कभी ज्यादातर राग की वृत्ति बाधा डालती है। स्पष्ट हो गया? तो ये इसके कारण भी मन में चंचलता है। स्पष्ट हो गया? राग और द्वेष ये चीजें। अच्छा, भक्ति शास्त्र में उसी वृत्ति को जो बाधा बन रही है, उसी के वृत्ति के विषय को प्रकृष्ट करने पर वही निदान बन जाती है। कैसे? यदि राग को हटाना है तो किसी ऊंची चीज से राग कर लिया जाए, यह भक्ति शास्त्र का नियम है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्रायोगिक है चिंतन। किसी प्रकृष्ट उत्कृष्ट चीज से राग कर लिया जाए तो नीची चीजों से अपने आप क्या हो गया। इसलिए मैं कहता हूं कभी कभी आपसे, वैराग्य करने की चीज नहीं है। थोड़ा उल्टा बोल दूं, अब जिसको आगे पीछे नहीं पता है वो ये सुन के घबरा सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रेम का फल वैराग्य है। दोनों कंट्रास्ट देखते हैं। प्रेम का जो फल है वो वैराग्य है। यदि आपको किसी चीज से, ऊंची चीज से प्रेम हो जावे तो अन्य नीची चीजों से क्या होगा फिर? तो स्वतः ही, मतलब मैं ऐसे नहीं कहता कि चित्त को हटाना पड़ता है, ना ना ना, चित्त स्वयं ही हट जाता है। मान लें किसी को वेदांत के सूक्ष्म विचारों को सुनने का रस लग जाएगा, सूक्ष्म विचारों को सुनने का रस प्राप्त हो जाए, तो मैं आपसे दावा करूं कि आप निखट्टू हो जाओगे, निखट्टू हो जाएंगे। फिर आपको सब प्रवचन अच्छे नहीं लगेंगे। अब ये क्यों हो गया भाई? तो सब प्रवचन अच्छे नहीं लग रहे हैं तो उनसे क्या द्वेष उत्पन्न हो गया? क्या द्वेष नहीं हुआ भाई। लेकिन ऊंची चीज से राग हो जाने पर नीची चीजों से वैराग्य स्वतः हो जाता है, करना नहीं पड़ता। हम नहीं सुनेंगे, हम इनको नहीं देखेंगे, हम नहीं करेंगे, ये नहीं करना पड़ता हमारा। और मैं उसका भुक्तभोगी हूं। हमको तो अपने गुरुजी और स्वामी वो महामंडलेश्वर जी, प्रणव जी, उनके अतिरिक्त किसी को सुनना महंगा पड़ जाता है। उसका कारण क्या है? क्या वो लोग अच्छे नहीं हैं? वो लोग बहुत अच्छे होंगे भाई, ज्यादा अच्छे होंगे, लेकिन जो अभ्यास पड़ गया और जो प्रेम की एक धारा बह गई, अब वो बोलो कि दूसरे को भी वही चीज मिल जाए, ये नहीं हो सकती। इसलिए तो मैं आपसे ये कहता हूं, एक हतोसो गयो श्याम संग को आराधेश। भैया मन तो सबके पास एक ही है ना। अब वो
एक मन यदि किसी को मैंने दे दिया, तो अब दूसरा मन कहां से लाके दूं आपको भाई? किसी व्यक्ति से आप एक बार उसको प्रेम कर लें, तो अब आप दूसरे से प्रेम का स्वांग कर सकते हैं, प्रेम का नाटक कर सकते हैं, प्रेमाभास हो सकता है। हाँ, प्रेम नहीं हो सकता भाई। वो ठीक है, जीवन निर्वाह करना पड़े वो एक अलग बात है, लेकिन व्यक्ति अंदर से उसको चाहता नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा जो प्रेम है वो किसी एक से जुड़ चुका। ये भक्ति का सिद्धांत है। इसलिए मैं कल बार बार कह रहा था, ये भी एक साधना शास्त्र है। जहर को जहर काटता है, शेर को सवा शेर काटता है, तो एक वृत्ति दूसरी वृत्ति को भी काटती है। यदि ऊंची चीज से राग कर लिया जाए और हो जाए, तो नीची चीजों से अपने आप वैराग्य हो गया। इसी के लिए मैं कह रहा था, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद। ओहो, जगत पद नहीं बोला, फिर जगत पद नहीं बोला, मम पद मन ही। उसने अपने आप को, हाँ, बांध दिया। किससे? मेरे पास से बांध दिया। अब कहाँ जाए फिर? अब दूसरे का भाई, ईश्वर प्रेम, संत प्रेम, गुरु प्रेम, ये सब एक ही चीजें हैं। ये भी ईश्वर भी परमार्थ की ओर ले जाएगा, संत और गुरु भी आपको कहाँ ले जाएंगे? परमार्थ की ओर, जगत की ओर नहीं ले जाएंगे। ये अगर जगत की ओर ले जाओगे तो असली नहीं है, फिर ये आपको परमार्थ की ओर ही लेके जाएंगे। अब कहीं इनसे एक बार प्रीति की डोरी बंध जाए तो महाराज फिर अन्यत्र लोगों से फीकापन आ जाता है, स्वाद में और संबंधों में। सब मम पद मन ही बांध बर जोरी। देखो ये तो ममता पैदा हो जाए, चलो ऐसा बोलता हूं, मेरी ममता ईश्वर से हो जावे। इसीलिए मैं कह रहा था, भक्ति शास्त्र में ममता को बुरा नहीं कहते। ये कभी कभी वेदांती लोग इसको गलत शब्दों में प्रयोग करके ममता को दूसरे शब्दों में भी प्रयोग कर सकते हैं भाई। मैं आपको दिखाता हूं, हमारे स्वामी जी ने किया है। ममता का जो विषय होवे वह जगत ना होकर ईश्वर हो जावे, बस खत्म। ममता को क्यों मारना भाई? ममता का विषय जगत न होकर ममता का विषय ईश्वर हो जावे। लेकिन अभी ये चिंतन करना, कल मैं कह रहा था, आवश्यक है कि ममता किसके प्रति जागृत होती है। एक बात तो स्पष्ट आती है, जहां हमारी बात सुनी जाती है, हाँ, जहां हमारी बात मानी जाती है, ठीक है ना, जहां हमारी बात को अच्छे से सुनकर थोड़ा माना जाता है, जहां स्वातंत्र है, वहां ममता होती है। ठीक है ना? अपना अपना लगा के देखो ना, किसको मम कह सकते हैं आप? पड़ोसी के घर को मम कह सकते हैं क्या? मैंने कल आपसे कहा, अपने घर में भी व्यक्ति बोलता है कि ये मेरा बेडरूम है, ये मेरा कमरा है, और घर ही तुम्हारा है, तो फिर ये क्यों नहीं बोल रहे हो?